भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं। ये त्योहार भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी शुभ तिथि पर मध्य रात्रि में मथुरा के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं और घर घर में झांकियां सजाई जाती हैं। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और मटकी फोड़ जैसी प्रतियोगिताएं भी होती हैं। यानी कुल मिलाकर जन्माष्टमी जो है वो हमारे धर्म की रक्षा और सत्य की विजय का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में प्रेम, ज्ञान और धर्म का संदेश दिया है। आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके इस संदेश को भी जानेंगे और साथ ही साथ इस बार जन्माष्टमी क्यों खास है, क्यों विशेष रूप से इसे मनाया जा रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग है इस बार कह रहे हैं जन्माष्टमी पर, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और कंफ्यूजन है तिथि को लेकर, कह रहे हैं कि 15 को जन्माष्टमी है या 16 को जन्माष्टमी है। तो आइए आपके ये तमाम सवालों के जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी खास मेहमान एस्ट्रो संगनी की ओर। एस्ट्रो संगनी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सोनल जी। और जाहिर तौर पे जब जन्माष्टमी की बात होती है तो पहले ये होता है कि भाई इस बार क्या खास, और सबसे पहले तो तारीख, चूंकि 15 और 16 को लेकर लोग कंफ्यूज हैं, तो एस्ट्रो संगनी क्या कहती है कि इसको किस दिन मनाया जाना चाहिए? देखिए सोनल जी, जैसे तिथि की बात होती है हमारे धर्म में, वैसे तो उदया तिथि को महत्व दिया जाता है, यानी जिस तिथि पर सूर्य उदय होता है। लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण का जो जन्म है वो अष्टमी जो है उसकी मध्य रात्रि को माना जाता है, जो कि 15 अगस्त को, मैं आपको एक बार मुहूर्त समय बता देती हूँ। 15 अगस्त को जो है रात में 11:49 पर अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है। अब ऐसे में क्योंकि रात्रि 12 बजे जिसका समापन जो होगा वो 16 अगस्त को हो जाएगा, शाम में 16 अगस्त को रात में 9:34 पे जो है अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी। अब श्री कृष्ण का जो कि जन्म है रात के 12 बजे का माना जाता है, तो ऐसे में रात के 12 बजे 15 अगस्त को ही इनका जो जन्म है वो मनाया जा रहा है। ज्यादातर जगहों पे वो जन्म मनाया जाएगा। हालांकि मथुरा और वृंदावन का अभी जो एक्यूरेट समय है वो अभी तक नहीं आया है कि वहाँ 15 अगस्त को हो रही है या 16 अगस्त को, तो वो भी बड़ा अहम रखता है कि किस तारीख को। बट जितनी मेरी समझ है, मेरी जानकारी है, 15 अगस्त को ही रात में 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाना चाहिए। तो चलिए, स्वतंत्रता दिवस भी है और उस दिन लोगों की छुट्टियां रहेंगी ज्यादातर, तो कृष्ण जन्माष्टमी पे जो व्रत रखते हैं उनके लिए भी आसानी होगी, यानी 15 को ही व्रत रखें। एस्ट्रो संगनी, आपसे ये भी समझना है कि जो मुहूर्त है वो कौन सा है विशेष पूजन के लिए? वैसे तो 12 बजे रात को ठीक पूजा होती है, लेकिन पूजा कब शुरू करें? देखिए, जैसे जो कृष्ण जन्माष्टमी जो बनाई जाती है वो भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाने का विधान है, जो कि जैसा मैंने बताया कि 15 अगस्त को रात्रि 11:49 से शुरू हो जाएगी अष्टमी तिथि, जो कि अगले दिन यानी 16 अगस्त को रात के 9:34 तक रहेगी। तो इस बीच में जो मुहूर्त है वो है 15 अगस्त को रात में 12:04 से शुरू होगा, जो कि 12:47 तक चलेगा। यानी कि कुल जो 43 मिनट का जो मुहूर्त है वो पूजा के लिए काफी अहम रहेगा। तो इस समय पे श्री कृष्ण का जन्म है उसका उत्सव मनाया जाएगा। तो वो समय जब बाकी भजन कीर्तन और जो झांकियां लगती हैं वो आप 16 अगस्त को जो कई जगहों पर हांडी मटकी फोड़ी जाती है, मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं होती है, वो 16 अगस्त को दिन में रहेगी, क्योंकि जो अष्टमी तिथि है वो 16 अगस्त को दिन में रहने वाली है। तो बाकी के जो कार्यक्रम है वो 16 अगस्त को रहेंगे, लेकिन जो जन्म का उत्सव होता है खास तौर पे वो 15 अगस्त को रात्रि 12 बजे के बाद से मनाया जाएगा। जी बिल्कुल। एस्ट्रो संगनी, आपने कहा कि भाई जो 15 अगस्त से शुरू करें, और चूंकि 16 अगस्त को रात 9 बजे के आसपास जो है फिर अष्टमी तिथि खत्म हो रही है, तो 15 को ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आपको मनाना चाहिए। और आपसे ये भी समझना है कि हम पूजन विधि, राशियों के बारे में सब कुछ बात करेंगे, लेकिन पहले श्री कृष्ण को समझते हैं। वैसे श्री कृष्ण को समझना शब्दों में आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने गीता में कर्म को महत्व दिया है और ज्योतिष भाग्य की बात करता है। आप भी एस्ट्रो संगनी हैं, तो मुझे आपसे ये समझना है कि आपको नहीं लगता कि दोनों में विरोधाभास है? मतलब एक तरफ कर्म की बात, दूसरी तरफ भाग्य की बात। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी इस बारे में कि भाई क्या करें फिर, हम श्री कृष्ण को सुने या भाग्य पे भरोसा करें?
जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि कर्म और भाग्य, हम इसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन जैसा आपने बोला कि श्री कृष्ण को समझना, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, मैं क्या मुझे लगता है किसी भी इंसान की इतनी जरूरत या इतनी हैसियत नहीं है कि वो श्री कृष्ण के विषय में बता पाए, पर फिर भी जो श्रीमद् भागवत है उसका जो आप मंगलाचरण का पहला श्लोक जो सुनेंगे, उसमें श्री कृष्ण के बारे में बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया गया है कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान क्या काम करते हैं और क्यों किसी इंसान को भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी पूजन करनी चाहिए। तो वो मैं श्लोक यहाँ पर सुनाना चाहती हूँ और उसका आपको अर्थ समझाना चाहती हूँ। तो जो मंगलाचरण का पहला श्लोक है वो कहता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ पे जो पहला है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, यहाँ पे भगवान का स्वरूप कैसा है उसके बारे में बताया गया। स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, यानी सत्य, जो कि पूरे सत्य हैं, जहां असत्य का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे हैं भगवान। और इसके आगे कहते हैं कि सच्चिद सच्च चित्त, चित्त की बात की जा रही है। चित्त यानी हमारा मन, जो हमारे मन को हर लेते हैं। आनंद की बात की जा रही है, जहां पर कष्ट का, द्वेष का ऐसा कोई भाव नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो ऐसा है श्री कृष्ण का रूप। इसके आगे श्लोक में कहा गया है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी जो श्री कृष्ण का या भगवान का काम क्या है। भगवान का काम है विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार जो करते हैं, ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। और इसके बाद हमें क्यों, एक इंसान को क्यों किसी भगवान की पूजन करनी चाहिए या श्री कृष्ण की क्यों उपासना करनी चाहिए। तापत्रय विनाशाय, यानी जो मनुष्य है वो तीन तरीके के तापों से घिरा हुआ है। कौन से हैं वो तीन ताप? दैहिक, भौतिक और दैविक। दैहिक ताप कौन से होते हैं? दैहिक ताप यानी हमारे शरीर में जो कष्ट है, हमें जो बीमारियां हो रही हैं, आज आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लोगों के पास लाखों करोड़ों की जायदाद है, लेकिन अगर वो बीमार पड़ रहे हैं तो उसका फिर उसके पास कोई समाधान नहीं है, वो कष्ट आपको झेलना ही झेलना है। भौतिक कष्ट की बात करते हैं तो आज पूरी दुनिया परेशान है। अपने दुख से ज्यादा सामने वाले की खुशी लोगों से नहीं देखी जाती है। भाई सामने वाले की तरक्की क्यों हो गई, उसका प्रमोशन क्यों हो गया, इस दुख से भी बड़े लोग जो है वो दुखी रहते हैं। और लास्ट में अगर मैं बात करूं दैविक दुख की, यानी जो भूकंप, जो 2025 में भी हमने बहुत हद तक देखे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और कई तरीके की दुर्घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, भूकंप आ रहे हैं। अभी भी आपने देखा कि उत्तरकाशी वगैरह में कितना जो दृश्य थे वहां के बड़े ही हृदय विदारक थे। तो ये जो घटना है, इस पे किसी इंसान का वश नहीं है। तो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे? जो इस तरीके के जो तीनों ताप है हमारे, जिसमें एक इंसानी जिंदगी या एक इंसान मनुष्य कह लीजिए जलता है, उन तीनों तपों को नाश करने वाले हैं श्री कृष्ण। तो ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो ये इस श्लोक में मुझे लगता है कि श्री कृष्ण को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है जी। और उनका अवतार ही, अगला सवाल था जी अवतार ही इसलिए हुआ एस्ट्रो संगिनी। हाँ, अगला सवाल जो मुझसे जी कि वो ये समझाएं कि मानव जन्म लेकर आपको तमाम जो हमारे रस हैं उनको कैसे उनके साथ आपको चलना है, उनको अनुभव करने के साथ साथ समाज में जो जिम्मेदारियां हैं उसको, जैसे श्रृंगार रस है या प्रेम रस है, भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ किया। बचपन में चंचलता भी दिखाई, फिर युवावस्था में प्रेम भी किया राधा रानी से, और उसके बाद जो उनका धर्म है, जो एक राजा का धर्म होता अपने प्रजा के प्रति, वो उन्होंने करके दिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि मानव जीवन में जितनी भी स्टेज आती हैं उन सबको भगवान ने अपने 60वें अवतार में समझाया है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उनको किस तरह ले रहे हैं। सिर्फ पूजा करने से, व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण नहीं प्रसन्न होने वाले हैं, बल्कि उनके बताए जो पथ हैं उस पर आपको चलना होगा। एस्ट्रो संगनी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी संगनी। जी, और उसके बाद आपने एक प्रश्न किया था भाग्य और कर्म की बात है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। कई लोग ऐसे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं जब हमारे भाग्य में लिखा है तो हमें कर्म करने की क्या जरूरत है। या कई लोग इस तरीके की भी बातें कहते हैं कि जब हमें कर्म ही करना है तो फिर हम भगवान को क्यों पूजे, हम क्यों ग्रह नक्षत्रों को माने, राशियों को माने, ठीक है, ज्योतिष को क्यों माने। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है, बल्कि जो कर्म है और जो भाग्य है वो एक दूसरे के पूरक है, जो एक दूसरे के साथ साथ ही चलते हैं। इसके लिए मैं आपको महाभारत का एक प्रसंग बताती हूँ, जो कि बड़ा ही, मतलब इसको आप सुनेंगे तो शायद दर्शक भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कर्म के साथ साथ भाग्य कितना जरूरी होता है। महाभारत के खंड में जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जयवध का वो वध करेंगे, और अगर वध नहीं कर पाते हैं तो खुद वो अग्नि में अपने आप को दहन कर लेंगे। ऐसे में कौरवों ने जयदत्त को बचाने के लिए उन्हें छुपा दिया कहीं दूर ले जाकर। तो अब अर्जुन बड़े परेशान हुए कि अगर शाम का वक्त भी हो रहा है, सूरज भी ढलने वाला है,
ऐसे में अगर वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अगर वध नहीं कर पाते हैं तो उन्हें खुद अग्नि परीक्षा में जाना पड़ेगा, खुद अग्नि को समर्पित होना पड़ेगा। तो ऐसे में अब कर्म तो उनका था, लेकिन यहाँ पे बात आई भगवान की, जो जैसा मैंने कहा कि भगवान को क्यों पूजे, क्योंकि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण का साथ था। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पे लीला दिखाई, श्री कृष्ण ने सूरज को जो है अपनी योग लीला से, अपनी लीला से उसको ढक दिया उस समय, और एक संध्या काल होने का भ्रम पैदा किया। कौरव बड़े खुश हुए कि भाई अब तो संध्या हो गई है, अब तो जयद्रथ वध ही नहीं हो सकेगा। तो वो लोग जश्न मनाने लगे, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय ये संकेत दिया कि ये उचित समय है, आप जाके वध कीजिए, और अर्जुन ने श्री कृष्ण का वध किया। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि जयद्रथ का वध होना था, यह तय था, अर्जुन को वध करना था, ये भी तय था, लेकिन शायद श्री कृष्ण नहीं होते उस वक्त, और अगर श्री कृष्ण लीला नहीं दिखाते तो वो वध शायद इतना अर्जुन के लिए और मुश्किल हो सकता था। तो यहाँ पे भाग्य क्या करता है, यहाँ पे ज्योतिष क्या करता है, ज्योतिष भी तो यही काम करता है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको नहीं पता बारिश होने वाली है कि बहुत तेज धूप पड़ने वाली है, लेकिन शायद एक ज्योतिष को पता है। जैसे मौसम के बारे में भी अक्सर हम कहते हैं कि मौसम पहले से हमें बता देता है, तो आपको अलर्ट करने का काम करता है ज्योतिष। आपके भाग्य को और कर्म को मिला के जो सफलता होती है उसे आपको दिलाने का काम करता है। बिल्कुल एस्ट्रो संगनी, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है, और इसके लिए मुझे लगता है कि जब हम अलग से किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, तो कई और सारे सवाल है जो लोगों के जहन में होते हैं वो आपसे जरूर जानेंगे। लेकिन फिलहाल आज श्री कृष्ण के जन्मदिन पर जो हमारी बात हो रही है, तो उसमें अब सब ये चाहते हैं कि भाई सबको पता है कि भगवान को माखन पसंद है, सबको पता है कि उनको दूध दही पंचामृत से स्नान कराना है, पंजरी बनाना है। आपके हिसाब से सही पूजन विधि क्या होती है? सुबह से लेकर रात 12 बजे तक भगवान जब जन्म होता है, किस तरह किया जाना चाहिए? जो लोग घर में हैं या जो ऑफिस में हैं, उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए, श्री कृष्ण का जन्म जैसे मैंने बताया, इस बार हम लोग 15 अगस्त को मना रहे हैं। तो वैसे तो अष्टमी तिथि 16 अगस्त को शुरू होगी। जो तिथि का कंफ्यूजन है उसको हम साइड में रख के 15 अगस्त को अगर आप शाम से ऑफिस से आके फ्री होते हैं, तो ताकि नहा धो के आप भगवान की चौकी, जैसे हमने देखा होगा हमारे घरों में भी वो बचपन से हम एक कल्चर देखते आ रहे हैं कि श्री कृष्ण का झूला तैयार किया जाता है, बाकायदा उनकी झांकियां लगाई जाती हैं। उत्तर भारत में तो ये प्रचलन बहुत ज्यादा है, और पूरे भारत में मुझे लगता है इस तरीके से कृष्ण का जन्म, तो झांकी लगाइए, भगवान का जो जन्म कराया जाता है उस समय पे। वैसे तो आपकी देखिए जिसकी जैसी सक्षमता है, ईश्वर तो आपके भाव का भूखा है, उस हिसाब से भोग लगाइए। लेकिन खास तौर पे जैसे कहा जाता है कि श्री कृष्ण को माखन बड़ा प्रिय है, माखन मिश्री का भोग लगाइए, आप लगा सकते हैं। और खास तौर पे अगर माखन मिश्री का जब आप कोई भी भोग लगाने जा रहे हैं तो उसमें तुलसी पत्र जरूर शामिल करें, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके बिना कहते हैं कि भोग अधूरा माना जाता है, तो उसका भोग लगाइए। भजन कीर्तन करते हैं कई जगह, जैसे मैंने बोला दही हांडी की बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, दही हांडी का कल्चर होता है, वो किया जाता है। तो भजन कीर्तन कीजिए, भगवान का जब कई तरीके के श्री कृष्ण के मंत्र हैं, आप उनका जाप कीजिए, भजन कीजिए। व्रत रखने का है तो व्रत रखिए, और अगले दिन 16 अगस्त को वैसे अष्टमी तिथि खत्म हो रही है, तो मेरा मानना है कि अष्टमी तिथि खत्म होने के बाद ही आप व्रत का जो है, जन्म तो रात में 15 अगस्त को 12 बजे हो जाएगा, लेकिन 16 अगस्त को जब अष्टमी तिथि खत्म होती है उस समय पे आप अपना व्रत खोलिए, तो ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल। सर्वार्थ सिद्धि योग की बात हो रही है इस बार, ये बन रहा है, तो इस बार की जन्माष्टमी जो है वो कैसे खास है? जी, इस बार की जन्माष्टमी बेहद खास है सोनल जी, क्योंकि इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। अब ये सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको हम किसी और दिन समझेंगे। तो जो ग्रह नक्षत्रों का विशेष तौर पे एक जो संयोग बनता है, उसको बन के सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। तो इस योग में क्या होता है, सर्वार्थ सिद्धि यानी कोई भी काम को करने का जो, अगर आप इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई काम करते हैं तो उसका कई गुना लाभ, और आपकी सफलता के जो चांसेस हैं, जो आपकी सफलता के बढ़ने की उम्मीदें हैं, वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे समय पे अगर आप कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं, इस समय पे कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, कोई कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या कोई भी किसी तरीके का काम करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस मीटिंग है, तो इस तरीके का कोई भी काम अगर आप इस सर्वार्थ सिद्धि योग के दौरान करते हैं, तो उसकी जो सफलता है, उसकी जो चांसेस है, वो कई गुना ज्यादा आपके बढ़ जाते हैं। जी, तो सर्वार्थ सिद्धि योग इस बार जन्माष्टमी पर है, इसका ज़रूर जो है आप लाभ उठाएं। और अब बारी है राशियों की, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि भाई मेरी राशि अनुसार मुझे भगवान श्री कृष्ण को किस तरह प्रसन्न करना है, उन्हें किस तरह उनकी पूजन, उनका स्नान, उनका श्रृंगार, ये सब मुझे करना है। तो सबसे पहले एस्ट्रो संगनी मेष के साथ शुरू कर रहे हैं, और मेष राशि वालों को इस बार किस तरह भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए?
जी, जैसे मैंने श्री कृष्ण का पूजन बताया कि श्री कृष्ण का जो पूजन है उसके लिए कोई बहुत बड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं होती है। भगवान तो बाल स्वरूप में आ रहे हैं, नटखट से है, सिर्फ माखन मिश्री से ही खुश हो जाते हैं। तो माखन मिश्री का भोग तो मुझे लगता है सभी को लगाना चाहिए। दूध दही भगवान को बहुत प्रिय है तो वो चढ़ाइए। मैंने बोला बस एक तुलसी पत्र का विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि आप माखन चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, खीर चढ़ा रहे हैं, जो भी चढ़ा रहे हैं तो जो दूध है वो गाय का हो। एक विशेष तौर पे सभी राशियों वालों को बोलूंगी इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दूसरा तुलसी पत्र का ध्यान रखें। मैं यहाँ पे जन्माष्टमी के मौके पे आपको दान के बारे में जरूर बताना चाहूंगी कि किस राशि वाले कौन सा दान करें। पूजन तो सब करेंगे, कृष्ण जन्म की जो विधि होती है वो उस तरीके से जन्म भी कराएंगे। तो राशियों के मुताबिक दान इस बार जन्माष्टमी पे अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगा। उसकी जो जन्माष्टमी के जो आपको और ज्यादा अच्छे जो रिजल्ट है, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं इस समय पे वो पूरी होंगी। तो दान की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूंगी कि गेहूं और गुड़ का दान अगर आप जन्माष्टमी पर करते हैं क्योंकि इनका स्वामी मंगल होता है, तो मेष राशि वाले अगर गेहूं और गुड़ का दान करते हैं तो इनमें एनर्जी, मंगल का साल भी चल रहा है तो मंगल के नेगेटिव इफेक्ट से भी आप बचेंगे। तो ऐसे लोगों में ऊर्जा और उत्साह पूरे साल बना रहेगा। जी, ये मंदिर में करना है, गेहूं और गुड़ का दान ये मंदिर में करना है या मंदिर में दान कर सकते हैं आप, या कहीं बाहर कोई बैठा हुआ है आपको दिख जाता है, किसी जरूरतमंद है। दान का जो अक्सर होता है वो ज्यादातर जरूरतमंद, अगर आपको कोई भी दिखता है चाहे मंदिर हो बाहर हो, आप उन्हें कर सकते हैं। जी, वृषभ राशि वालों के लिए कौन सा दान उचित रहेगा इस बार? बिल्कुल, वृषभ राशि वालों को मैं बोलूंगी कि माखन और मिश्री और चीनी का दान इनके लिए बड़ा ही शुभ होगा। सफेद रंग की चीजें जिसे कहते हैं माखन मिश्री, आप भगवान के लिए भोग बनाएंगे ही, साथ में कोशिश कीजिए कि वो भोग आप बाहर भी किसी जरूरतमंद को, मंदिर में बाकी लोगों को प्रसाद के स्वरूप में वितरित कीजिए। तो ये आपके लिए काफी शुभ संकेत लेकर आएगा। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के बारे में एस्ट्रो संगनी क्या सजेस्ट कर रही है कि उनको इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या दान देना चाहिए? मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं बोलूंगी कि अन्न दान करना चाहिए। किसी भी तरीके का अन्न, जो भी आपकी सक्षमता हो, जितना भी आप अफोर्ड कर सके, ऐसा कोई भी अन्न, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, किसी भी तरीके का अन्न का अगर आप दान करते हैं आज के दिन तो आपके लिए ही बड़े ही अच्छे नतीजे उसके रहने वाले हैं। जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना से आप जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, या लंबे समय से कोई काम आपका रुका हुआ है, तो वो अगर आपके दान करते हैं तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो भाई, जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा है वो तो सबके लिए लगभग सेम ही है, सभी को वैसे ही करना है जैसे हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म करते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं, स्नान के बाद उनका श्रृंगार करते हैं, उनको नए वस्त्र पहनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ दान का बेहद महत्व है, वो हम दान आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके लिए अब बारी है कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों को इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या दान करना है, बताएंगी एस्ट्रो संगनी। देखिए, कर्क राशि की बात करूं तो कर्क गया, दही हो गया, चावल हो गया, दूध से बनी हुई कोई मिठाई हो गई, इस तरीके की चीजों का अगर ये आज दान करते हैं, गरीबों को बांटते हैं या किसी जरूरतमंद को, या आपके घर में कोई काम करने वाले लोग हैं, इन्हें आप इन चीजों को वितरित करते हैं, इन्हें आज आप खिलाते हैं ये चीजें, तो बड़ा ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। जी, सिंह राशि वालों को क्या दान करना चाहिए? सिंह राशि के वालों की बात करूं तो सिंह राशि वाले गुड़ का दान कर सकते हैं, शहद का दान कर सकते हैं आज के दिन, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको आसान रहे, जिसका भी दान आप कर सकते हैं, वो चीजें लेके आप जरूर दें। मंदिर में देते हैं, बाहर कहीं दें किसी को, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। एस्ट्रो संगनी, क्या कोई क्वांटिटी भी फिक्स है या जितना जिसकी जितनी श्रद्धा हो वो दान कर सकता है? नहीं, देखिए क्वांटिटी तो ये तो, क्योंकि अगर हम बता दें यहाँ पे 2 किलो 4 किलो, लेकिन सब तरीके के दर्शक हमारे यहाँ पर हैं, सब वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, तो ऐसा कोई निराश तो नहीं हो सकता। जैसे दान का तो सीधा सीधा मैं तो मैं ये कहूंगी मैम कि दान आपके दिल से होना चाहिए। कई बार लोग होते हैं, लोग दान तो करते हैं लेकिन मन ही मन उनका मन बड़ा चकोटता है कि क्या किसी ने बोल दिया आप देना भी है, और भाव नहीं है, और इसका हमें फल जो है वो प्राप्त होगा कि नहीं, मतलब पहले ही जो है वो फल की चिंता करने लगते हैं। और श्री कृष्ण तो हमेशा कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कि आपको बस दान करना है, आपकी जो जेब अलाउ करे, मैं बोलूंगी सभी के लिए, भोग के लिए भी मैंने यही बात की, दान के लिए भी यही बात, जो आपकी जेब अलाउ करे, जो आपका दिल अलाउ करे, जेब से ज्यादा जरूरी है जो आपका दिल कहे कि भाई खुश होके जो आप दे सकें वो दान कीजिए। कन्या राशि वालों को क्या सलाह देंगी? कन्या राशि वालों को मैं बोलूंगी कि इस दिन गौ सेवा करें, आप गाय को चारा खिलाइए, गौ सेवा करिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा आज के दिन के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण को भी गौ माता बहुत पसंद थी, उन्हीं के साथ वो खेलते थे और बड़े हुए। गौ सेवा तो मैं बोलूंगी कि
सामान्य जीवन में भी मैं आपके सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूंगी कि जब भी आपको वक्त मिले, अगर आपके घर के आसपास कोई गाय है तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए। और अगर नहीं है तो गौशाला में जाके आपको गाय की सेवा तो आपको मतलब अपने दिनचर्या में या अपने जीवन की शैली में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में भी गौ सेवा का और कई जगहों पर हम ऐसे उपाय देते हैं जिनमें गौ सेवा का विशेष महत्व है। तो गौ सेवा या गाय को कम से कम सुबह की पहली रोटी, जो हमारे पुराने समय में भी आपने देखा होगा, जो हमारे दादी नानी का जो दौर था उस समय में अक्सर ऐसा होता था कि सुबह एक रोटी गाय की बनती थी। हाँ, पहली रोटी गाय की बनती थी जी जी जी। लेकिन अब क्योंकि हम सब शहर वाले हो गए हैं तो वो जो कल्चर है वो धीरे धीरे गायब हो गया है। लेकिन कई लोग अभी भी इसको फॉलो कर रहे हैं और अच्छी बात है, क्योंकि जानवर निरीह है, वो किसी से मांगेगा नहीं और आपको वो देना चाहिए। किसी जीव को यदि आप उसका पेट भरते हैं, उसकी भूख को शांत करते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। तुला राशि के बारे में क्या कहेंगी? तुला राशि को क्या दान करना चाहिए? कहूंगे सफेद और नीले रंग के वस्त्र अगर आप गरीबों को इस दिन बांटेंगे तो आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। आपकी जो आर्थिक समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं या कोई आय के नए स्रोत आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में बने, तो वो रास्ते आपके लिए जरूर खुलेंगे। तो कपड़े जैसे भी आप दे सकें, अगेन मैं फिर से वही बात कहूंगी कि जैसा भी आप अपने श्रद्धा से अपनी सक्षमता से दे सके वैसे कपड़े आप गरीबों को इस दिन सफेद के और नीले कलर के जरूर दें। चलिए, तुला राशि के बाद अब बारी है एस्ट्रो संगनी वृश्चिक राशि की। क्या कहेंगी वृश्चिक राशि वालों को क्या दान करना चाहिए आज के दिन? वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल होता है, तो यहाँ पे अगेन जैसे मैंने मेष राशि वालों को कहा था, वृश्चिक राशि वालों को भी गुड़ का, शहद का दान यहाँ पर करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। तो आप मंदिर में या कहीं भी इस तरीके इन तीनों चीजों का, जो कि मंगल का ये साल है, हम पहले से पूरे साल में आपने देखा होगा कई ज्योतिषियों ने पहले से भी भविष्यवाणियां की थी और हम लगातार देखते भी आ रहे हैं कितनी आपदाएं, कितने एक्सीडेंट ये लगातार हो रहे हैं। तो इस पूरे साल तो मंगल को संभाल के रखना बड़ा ही बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी भी लगभग आधा साल अपना 4-5 महीने बाकी हैं। बिल्कुल, तो मंगल के लिए बिल्कुल तो एस्ट्रो संगनी अब फटाफट जो बाकी राशियां उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं। मकर राशि के बारे में जान लेते हैं, उन्हें क्या दान देना है? जी, मकर राशि वाले जातकों को मैं बोलूंगी, मकर राशि वाले नीले रंग के कपड़े या नीला रंग का कोई भी सामान, किसी भी तरीके का, नील हो गई या कुछ भी ऐसी चीज जो नीले रंग की हो, वो आप दान करेंगे तो आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। धनु राशि के बारे में क्या कहेंगे? धनु राशि के बारे में, धनु राशि वाले जातकों को मैं बोलूंगी, जन्माष्टमी के दिन आप कोई भी गीता या किसी भी धार्मिक किताब अगर आप बच्चों को, या पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी चीज अगर आप बच्चों को या गरीब लोगों को दान करते हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। तो भाई गीता का दान करना है, और गीता का सिर्फ दान नहीं करना, उसको पढ़ना भी है, उसमें बताए संदेशों को अपने जीवन में उतारना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जी, कुंभ राशि वाले जातकों को बोलूंगी, अगर आप इस दिन किसी मतलब आर्थिक स्थिति अगर आप अपनी सुधारना चाहते हैं, आप अपने आर्थिक हालातों से जूझ रहे हैं, आपको पैसे की तंगी है, तो इस दिन अगर आप कोई भी, कहते हैं अक्सर ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि आपको जो चीज चाहिए, भगवान से चाहिए, उस चीज का दान करें। तो भले ही आप 10 रुपए दान कीजिए किसी को, लेकिन अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो पैसे दान कीजिए आप। और अब बारी है आखिरी राशि वालों की, यानी कि मीन राशि वालों का इंतजार खत्म करते हुए एस्ट्रो संगनी से जानते हैं कि मीन वालों को क्या दान करना चाहिए। जी, मीन राशि वालों को इस दिन अगर एक केले का दान करते हैं, बेसन के लड्डू का दान करते हैं तो इनके लिए बेहद अच्छा रहेगा। मिश्री और माखन का दान भी ये लोग कर सकते हैं, और मैं बोलूंगी मिश्री और माखन का दान तो सभी को करना चाहिए। इसके अलावा बेसन के लड्डू का और अगर केले का दान अगर मीन राशि वाले करेंगे आज के दिन तो इनके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। बिल्कुल, तो एस्ट्रो संगनी से आपने जाना कि आपको इस दिन क्या विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ आपको क्या दान करना चाहिए, जिससे आपको जीवन में अपने और पूरे साल भर सुख समृद्धि प्राप्त होती रहे। और एस्ट्रो संगनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो अपने इस जन्माष्टमी को विशेष बनाइए, इस पर्व को खास बनाइए, भगवान श्री कृष्ण को पूजिए भी और उनके बनाए पथ पर, उनके बताए पथ पर जरूर चलिए, तभी भगवान श्री कृष्ण की असली पूजा होगी। कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। तो ये जन्माष्टमी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, सुख और समृद्धि लेकर आए।